हेलो दोस्तों, मैं सचिन पटेल सचिन नर्सिंग एजुकेशन के इस टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम वाइटल साइन पढ़ रहे थे। वाइटल साइन की कड़ी में हमने फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप टेम्परेचर और पल्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। जो हमारा थर्ड टाइप है वो हमारा थर्ड टाइप है रिस्पायरेशन। आज हम रिस्पायरेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है रिस्पायरेशन की? इंस्पायरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपायरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज नोन एज रिस्पायरेशन। इट मीन्स जो हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और हम एक्सपेल आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जो ये प्रोसेस होती है इनहेल और एक्सपेल आउट करने की, तो उसे हम रिस्पायरेशन कहते हैं। जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो यह एक एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे एक्टिव प्रोसेस होती है, क्योंकि हमें एक्टिव होना पड़ता है इनहेल करने के लिए। लेकिन जब हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट करते हैं तो हमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। इसलिए जो एक्सपायरेटरी प्रोसेस है वो एक पैसिव प्रोसेस होती है। अब जो इंस्पायरेटरी मसल, जब इंस्पायरेशन के लिए जो मसल की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है डायाफ्राम। डायाफ्राम का यूज किया जाता है इंस्पायरेटरी मसल के रूप में। तो एक्सपायरेटरी मसल होती है वो होती है हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और जिसमें एक एक्सेसरी मसल होती है जिसे हम स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल रेट क्या होता है रिस्पायरेशन का, जिसमें हम पढ़ेंगे, हम 3 एज ग्रुप में इसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एट बर्थ। जो न्यूबॉर्न का जो रिस्पायरेशन रेट होती है वो होती है 40 से 60 ब्रीथ पर मिनट। ये BM मींस ब्रीथ पर मिनट है, बीट पर मिनट नहीं है ये। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एडल्ट का। एडल्ट में जो नॉर्मल रिस्पायरेशन की रेट होती है वो होती है हमारी 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। उसके बाद में हम ओल्ड एज में पढ़ेंगे, तो ओल्ड एज की जो रेट होती है रिस्पायरेशन की वो होती है 10 से 24 ब्रीथ पर मिनट। अब हमने ये नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट पढ़ी। अब हम इसकी अबनॉर्मलिटीज पढ़ेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं अबनॉर्मलिटीज ऑफ रिस्पायरेशन। इट मीन्स कि रिस्पायरेशन के दौरान हमें क्या क्या अबनॉर्मलिटीज फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रेडीपीनिया। ब्रेडीपीनिया मीन्स अगर हमारी जो ब्रीथ का रेट है वो 10 ब्रीथ पर मिनट से भी कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए। हमारी ब्रीथ का जो एडल्ट की नॉर्मल ब्रीथ कितनी होती है 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, लेकिन अगर वो 10 से भी कम हो गई है ब्रीथ पर मिनट तो हम उसको कहेंगे ब्रेडीपीनिया। जो यहाँ पे ब्रेडी है ये कम को इंडिकेट करता है, लोअर की तरफ इंडिकेट करता है। उसके बाद में ट्रेकीपीनिया। ट्रेकीपीनिया में अगर हमारी जो ब्रीथ है वो 24 ब्रीथ पर मिनट से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए, एबो हो जाए, तो उस टर्म को बोला जाता है ट्रेकीपीनिया। उस कंडीशन को हम ट्रेकीपीनिया बोलते हैं। एक अबनॉर्मलिटी है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं डिस्निया। डिस्निया क्या होता है? डिस्निया मीन्स होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब सांस लेने में तकलीफ होना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्निया। उसके बाद में आप पढ़ रहे हैं एपनिया। एपनिया मीन्स क्या होता है? हमारी जो ब्रीथ है वो एकदम से सडन सिजेशन हो जाता है ब्रीथ का, मतलब एकदम से स्टॉप हो जाती है, पूरा एयरवे पूरा बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम एपनिया कहते हैं, सडन सिजेशन ऑफ ब्रीथिंग। उसके बाद में आप जो 5वां है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुसुमल रिस्पायरेशन। ये कुसुमल है, यहाँ पे आप ठीक कर लीजिएगा, ये कुसुमल है, कुसुमस नहीं है, कुसुमल रिस्पायरेशन। कुसुमल रिस्पायरेशन में क्या होता है? आपकी जो ब्रीथ की रेट है और डेप्थ है दोनों इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स कि जो आपका टाइडल वॉल्यूम है वो 500 ml से भी ज्यादा हो जाता है और इसकी डेप्थ भी बढ़ जाती है। मतलब हम इंस्पायरेशन भी देर तक करते हैं और इंस्पायरेशन भी देर तक करते हैं और हमारी ब्रीथ भी तेज हो जाती है। उसके बाद में ये जो प्रॉब्लम देखी जाती है ज्यादातर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले पेशेंट में। उसके बाद में हमारा जो लास्ट अबनॉर्मलिटीज है वो है बाइटोट रिस्पायरेशन। अब बाइटोट रिस्पायरेशन में क्या होता है? सेलो रिस्पायरेशन विद इनरेगुलर एपनिया। इट मीन्स कि यहाँ पे सेलो रिस्पायरेशन होती है, मतलब शॉर्ट ब्रीथिंग होती है, कम ब्रीथिंग होती है, हम छोटी सांस लेते हैं। उसके बाद में इनरेगुलर एपनिया और एक अंतराल पर एपनिया भी हो जाता है, मतलब सडन सिजेशन हो जाता है हमारी ब्रीथिंग का। उसके बाद में आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? हमारे जो टिश्यू हैं उनमें ऑक्सीजन की मात्रा का कम होना, मतलब लेक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोक्सिया। हाइपोक्सीमिया, जहां पर मिया वर्ड आता है ये ब्लड से संबंधित रहता है। हाइपोक्सीमिया होता है लेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, जहां पर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सीमिया। अभी हमने रिस्पायरेशन पढ़ा, नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट पढ़ लिया हमने अबनॉर्मलिटीज भी देख ली कि क्या क्या अबनॉर्मलिटीज फेस करनी पड़ सकती है रिस्पायरेशन में।
ये हमारा छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हमारा वाइटल साइन का थर्ड टॉपिक जो रिस्पायरेशन है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपसे बोला था कि मैं जितने भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पर मुझे वहां पर डिस्क्रिप्शन में डालने में कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल भी नया है, तो वहां पे कुछ उनकी फॉर्मेलिटीज होती है वो अभी पूरी हो नहीं पा रही है। तो आप एक स्क्रीनशॉट इसी का ही ले लीजिए, बाद में जब भी वो डलेगी मैं डाल दूंगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमारा रिस्पायरेशन का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। हमारे बाकी के जो वाइटल साइन के चैप्टर हैं हम इन्हें आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास में बने रहने के लिए शुक्रिया।